बीपीएससी टीआरई 2 के फॉर्म्स आ चुके हैं। जो कैंडिडेट्स भरना चाहते हैं वो फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन बीपीएससी ऑफिस के बाहर हम मौजूद हैं और ये भी यहाँ पे आए हुए हैं और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि हमें प्रॉब्लम हो रही है फॉर्म भरने में। पेमेंट कर रहे हैं, सक्सेसफुल भी दिखा रहा है, बट जो पेमेंट है पेमेंट मोड से जो किए हैं उसमें काफ़ी गड़बड़ियाँ आ रही हैं। क्या कुछ समस्याएँ हैं, हम साफ इनसे जुड़ते हैं। बीपीएससी ऑफिस के बाहर आई हुई हैं, क्या हो गया है? मैम, हमारा 13 तारीख को ही रजिस्ट्रेशन हो चुका था। पेमेंट हमने जब किया तो पेमेंट हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम फॉर्म फिलअप आगे नहीं कर पा रहे हैं। फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे तो हमारा क्या होगा? इसमें हमारी क्या गलती है? कैंडिडेट की क्या गलती है? इसीलिए हम यहाँ आए हुए हैं। कुछ लोगों का पेमेंट जो हो रहा है सक्सेसफुल भी बता रहा है, लेकिन फिर भी नहीं दिखा रहा है कि पेमेंट हुआ है। ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? एक्चुअली ये सब ना सर्वर डाउन होने के कारण हो रहा है। 17 लास्ट डेट हमें दिया गया था और हम लोग पहले से भी बहुत बार ट्राई कर चुके थे। पहली बार तो ऐसे हो रहा था कि पेमेंट ले रहे थे और पेमेंट होने के बाद भी उस वहाँ पे ना पेमेंट तो सबमिट ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा था, वो क्लियर नहीं हो रहा था कि पेमेंट हुआ। दोबारा पेमेंट मांग रहे थे और इस चक्कर में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका पेमेंट हो ही नहीं पाया है और हम फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। अच्छा, इतनी जल्दी एग्जाम लिया जा रहा है, मतलब फॉर्म भरवाया जा रहा है। पहले टीआरई 1 आया, फिर टीआरई 2, मतलब इतनी जल्दी है सरकार को, लेकिन जो गड़बड़ियां हैं, टेक्निकल एरर, उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? टेक्निकल सर को, जो यहाँ के अतुल प्रसाद सर हैं, उनको सबसे पहली बात इनका जो अभ्यर्थी हैं उनका ध्यान रखना चाहिए था कि इतना कम समय में फॉर्म भरवा रहे हैं और सर्वर डाउन रहता है। बहुत लोगों का एज एक्सपायर कर रहा है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। पेमेंट सबसे बात पे 25 तक डेट रख दिए फॉर्म फिलअप करने का और 17 तक पेमेंट लेने का डेट था इनका। लेकिन इतना जल्दी कर रहे हैं और इससे होगा क्या मैम कि अभी हम लोग के पास डेट है फॉर्म भरने का, लेकिन पेमेंट नहीं हो पाया, जिसके कारण हम लोग साइट हम लोग का खुल नहीं रहा। मैडम, मेरा एक क्वेश्चन है कि जब ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया उन्होंने एक मोडम खोला कि रजिस्ट्रेशन होगा, लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। ये जब आ रहा है रजिस्ट्रेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, मतलब उसी टाइम में वो पेमेंट मोडम क्यों नहीं था? पेमेंट मोड कि हाँ इसमें पेमेंट होगा तभी आपको ये आएगा, रजिस्ट्रेशन सबमिटेड सक्सेसफुली वर्ड आएगा। सब कुछ हो गया, एवरीथिंग इज कम्प्लीटेड नाउ। तो इनको ये करना चाहिए था कि हाँ अब जाके ये हो गया, ये सबमिटेड सक्सेसफुली होना ही नहीं चाहिए जब तक पेमेंट मोड नहीं हुआ। आप ऐसे करो और या फिर सब कुछ एक साथ क्यों नहीं किया, रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म अप्लाई सब सेम टाइम? ये क्या है, इंस्टॉलमेंट में क्यों कर रहे हैं ये सब चीज़ें? कि कभी रजिस्ट्रेशन होगा, फिर लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा, उसके बाद आप ओपन करोगे, फिर पेमेंट करोगे। ये सब क्या है? एक साथ करो। गांव विलेज एरिया है, बिहार कोई बहुत बड़ा, दूर से आप लोग आते हैं, बार आ रहे हैं, कितना समस्या? कहीं पे इंटरनेट नेटवर्क नहीं। गांव में अभी भी नेट का प्रॉब्लम है, मार्केट जाना पड़ता है स्कैन करवाने के लिए या पेमेंट करवाने के लिए मार्केट जाना पड़ता है फॉर्म फिलअप करने के लिए। गांव में सुविधा है नहीं स्कैन करने का। क्या मांग है आपकी? हमारा मांग है कि कम से कम एक दिन का समय सरकार रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने का दिया जाए। 25 तारीख तक फॉर्म भरने का डेट है, तो 25 तारीख तक रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाए। तो जितने अभ्यर्थी हैं काफी परेशान नजर आ रहे हैं, पेमेंट में इश्यूज आ रहे हैं, तो देखना लाजमी रहेगा कि क्या कुछ आता है, उनको मौका मिलता है या नहीं। बने रहेगा इस न्यूज़ के साथ मैं काजल सर्विस।